एक छोटे से शहर में सविता नाम की बहुत मोटी औरत रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उसके पति की मौत हुई थी। वो इतनी मोटी थी कि उसे साफ सफाई का काम भी अच्छे से नहीं हो पाता था, जिससे कोई उसे काम पे रखना भी पसंद नहीं करता था। हे भगवान, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ जिसकी वजह से कोई भी मुझे अपने यहाँ काम पर रखने के लिए भी राजी नहीं है। अब तो मेरे पास बस ये थोड़े से ही पैसे बचे हैं। इन पैसों में तो घर का राशन भी ठीक से नहीं आ पाएगा। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे में कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूंगी। हे भगवान, काश मैं मोटी ना होती। कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। ये सब सोचते हुए वो रोती जा रही थी और अपने आप को कोस रही। वो रात भर यही सोच रही थी कि वो मोटी होने के बाद भी कौन सा काम कर सकती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। हाँ हाँ, ये सही है। मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ। मुझे इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। और फिर वो आराम से सो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है, सविता बाजार से बर्गर बनाकर एक ठेले पर रखकर चौराहे पर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, सेहत बनाओ, ताजा ताजा बर्गर। तभी कुछ लोग सविता के ठेले पर बर्गर खाने आते हैं और बर्गर खाते ही ये बर्गर कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं है? भला बर्गर भी कोई ऐसा होता है क्या? खुद तो है ही मोटी, बर्गर भी अपने जैसा मोटा बेस्वाद बना रखा है। मोटी कहीं की, बर्गर खिलाकर सारा मुंह खराब कर दिया। भला बर्गर भी कोई इतना मोटा बनाता है, और वो भी बेस्वाद? जब बर्गर बना नहीं सकते हो तो बेचते काहे हो? अरे आप मोटे हो तो क्या हुआ, कम से कम बर्गर तो ठीक बनाते। जब आपसे काम नहीं होता तो करते क्यों हो? सही में जैसी ये मोटी है, इसका बर्गर भी इसके जैसा मोटा और बेस्वाद है। सविता उनकी बातों से दुखी हो जाती। किसी को भी मेरे बनाए हुए बर्गर अच्छे नहीं लगे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी? अब तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। जो पैसे थे वो सब बर्गर का सामान लाने में खर्च हो गए। और वह यह सोच कर बहुत दुखी हो जाती है और अपना ठेला लेकर चली जाती है। और उसके बाद उसका बीच में बैलेंस बिगड़कर वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और सविता एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। आज उन सभी आदमियों की वजह से मेरी जान चली गई। अगर वो मुझे मोटा ना कहते तो मैं नहीं मरती, और अगर उन्हें मेरा बर्गर पसंद नहीं तो मेरा मजाक तो न उड़ाते। उन सभी ने मुझे मोटा कहकर मेरा मजाक उड़ाया। जिन लोगों ने मुझे मोटा कहा, अब मैं उन आदमियों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल पूरी रात अपनी लाश को देखकर रोती है और उनसे बदला लेने की सोचती है। और अगली सुबह होते ही चुड़ैल अपना वेश बदल लेती है और चौराहे पर जाकर बर्गर बेचने लगती है। बर्गर बर्गर बर्गर, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, नहीं तो सारे बर्गर खत्म हो जाएंगे। जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक बर्गर फ्री मिलेगा। उस चुड़ैल की आवाज सुनकर उसके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती। मैं पहले आया, पहले मुझे बर्गर दो। नहीं नहीं, पहले मैं आया था, मुझे बर्गर फ्री में मिलना चाहिए। ठीक है, मैं उसी को एक बर्गर फ्री दूंगी जो पहले आया था। फिर चुड़ैल उसे आंखें बचाकर और उसे बर्गर खाने के लिए देती है। ये लो भैया, आपका बर्गर, और ये फ्री वाला बर्गर भी। और बर्गर खाते ही वह आदमी चुड़ैल से कहता है, सही में बर्गर खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल मन ही मन खुश होती है। हाँ हाँ, खाओ खाओ, खूब खाओ। मुझे मोटा कहा था ना, अब देखना तुम लोगों का क्या होता है। अगर आपको मेरे बर्गर इतने पसंद आए तो मैं हर रोज आपको ऐसे ही बढ़िया बर्गर बनाकर खिलाया करूंगी। उस चुड़ैल के बर्गर सभी को पसंद आ रहे थे और जो कोई भी उसके बर्गर खाता वह खाता ही रह जाता और उन पे जादू करके वो खिला रही थी। ये औरत इतनी मोटी होने के बावजूद भी इतनी जल्दी और इतना बढ़िया बर्गर कैसे बना लेती है? चुड़ैल सभी लोगों को बर्गर पर जादू करके खिला रही थी, जिससे आदमियों को और अच्छा स्वाद आ रहा था और सब उसके बर्गर को स्वाद ले लेकर खा रहे थे। और उसके बाद वह मन ही मन खुश होती है। वाह, चलो अच्छा है। सभी को मेरे बनाए हुए बर्गर पसंद आ रहे हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुंचेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया। और बोलो मुझे मोटी। और ये सब कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। और रात होते ही वह अपना रूप बदल लेती है और जिन लोगों ने उसके बर्गर खाए थे वह मोटे हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर चुड़ैल मन ही मन खुश होती है। अब आएगा मजा। मुझे मोटा कहा था ना, जब खुद मोटे होंगे तब पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई उन्हें मोटा कहता है। और जैसे ही सुबह होती है
उनकी पत्नियां उनको जगाने के लिए आती हैं तो उनकी चीख निकल जाती है और वह चीख सुनकर उठ जाते हैं और वह अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ? जब तुम भी अपने आप को देखोगे तो आप भी ऐसे ही चिल्लाओगे। फिर जैसे ही उस औरत का पति अपने आप को देखता है उसकी भी चीख निकल जाती मैं रात को तो अच्छे से सोया था, फिर अचानक से रात ही रात में मोटा कैसे हो गया? और वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने बर्गर खाए थे वो भी मोटे हो जाते हैं और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर अगली सुबह चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और जोर से हंसने लगती। अब चला जाए बर्गर बेचने। बर्गर बेचूंगी तभी तो सभी लोग मेरा बर्गर खाएंगे और मोटे हो जाएंगे मेरी तरह। और फिर वो और जोर से हंसने लगती है और अपना ठेला लेकर चौराहे पर जाकर बर्गर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, सेहत बनाओ। जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक फ्री मिलेगा। और देखते ही देखते उस चुड़ैल के ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है और लोग उससे बर्गर खाने को मांगते हैं। मैं पहले आया हूँ, मुझे बर्गर फ्री मिलेगा। नहीं नहीं, मैं पहले आया हूँ, पहले मुझे बर्गर फ्री मिले। चुड़ैल उन सभी की बातों को सुनकर मन ही मन खुश हो रही होती है। अब इन्हें क्या पता कि मेरे बर्गर खाते ही रात में इनके साथ क्या होगा। खूब खाओ मेरा बर्गर, तभी तो मोटे और मोटे होते जाओगे। और फिर जैसे ही रात होती है चुड़ैल उनको बर्गर पर जादू कर कर खिलाती है और जैसे ही रात होती है तो और वह आदमी भी मोटे हो जाते हैं और चुड़ैल उनको देखकर मन ही मन खुश होती है। सब के सब मोटे होंगे मेरी तरह। मुझे मोटा कहा था ना, अब पता चलेगा सबको कि मोटा होना क्या होता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है वह लोग अपने आप को मोटा देखकर घबरा जाते हैं और आपस में खूब बातचीत करते हैं। पता नहीं भैया, मैं रात तो अच्छे से सोया था, पता नहीं सुबह तक मोटा कैसे हो गया। सही में मैं भी जब रात को सोया था तो बिल्कुल ठीक था, और जब सुबह उठा तो पता नहीं मोटा कैसे हो गया। मेरी घरवाली तो मेरे साथ जाने से भी मना करती है क्योंकि मैं मोटा जो हो गया हूँ, उसे मेरे साथ जाने में भी शर्म आती है। ये बात तो तुमने सही कही भैया, मेरी घरवाली तो मुझसे बात तक नहीं करती, कहती है पहले पतले हो जाओ तभी मैं तुमसे बात करूंगी। अरे तुम सबका तो फिर भी ठीक है, मेरी वाली ने तो मुझे खाना पीना तक देना बंद कर दिया है और खाने में वो मुझे घास फूस खिला रही है, कहती है ऐसे खाकर तुम पतले हो जाओगे। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, हमें पता तो लगाना पड़ेगा। चलो हम अभी के अभी पुजारी जी के पास चलते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। और फिर वे सभी आदमी पुजारी जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग जिस औरत से बर्गर खरीद कर खाते हो वो कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ चुड़ैल, और वो तुम सभी से अपना बदला ले रही है। पुजारी जी अब आप भी हमारी मदद कर सकते हैं और उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। ठीक है, ये लो भभूत और इसे ले जाकर बर्गर में मिलाकर उसे खिला देना। पर हम उसे खिलाएंगे कैसे? ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोग अपना काम करो। और फिर वह चुड़ैल से बर्गर मांगते हैं और चुड़ैल जैसे ही उनको बर्गर देती है वह उस पे भभूत छिड़क देता है और चुड़ैल का शरीर जो है जलने लगता है और वह तड़पने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और फिर वह चुड़ैल उनको जैसे ही मारने के लिए जाती है तो वह खुद ही मर जाती है और वह तीनों पहले जैसे हो जाते हैं और उनको चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।